बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 29 दिसंबर है, दिन है बुध का और साल 2021। नाज़रीन नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी ने इस बात का दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट से मिनी बजट मंजूर नहीं करवा सकेंगे। तो आज के प्रोग्राम में एक तो हम ये बात करेंगे कि कौमी असम्बली से मिनी बजट की मंजूरी के कितने ज़्यादा इम्कानात हैं, हुकूमत की प्लानिंग क्या है, और लंदन से नवाज शरीफ ने मिनी बजट और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या हदायत अपनी पार्टी को जारी की हैं, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आखिर ऐसा क्या बयान अपनी ही वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ दिया है जिसे तमाम सुनने वालों को हैरान करके रख दिया है। तीसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अचानक नए इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ क्यों कर दिया गया है। तो ये आज की हमारी 3 ख़बरें हैं जिसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं उन दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन अगर पहली ख़बर की हम बात करें तो नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी ने इस बात का बड़ा दावा किया है कि हुकूमत ये जो प्लानिंग कर रही है, हुकूमत ये जो सोच रही है कि मिनी बजट को बड़ी आसानी के साथ कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया जाएगा। नवाज शरीफ के करीबी साथी ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में हुकूमत ये मिनी बजट कौमी असम्बली से मंजूर नहीं करवा सकेगी। साथ ही नवाज शरीफ के करीबी साथी का ये भी दावा है कि जब ये हुकूमत मिनी बजट को कौमी असम्बली से मंजूर नहीं करवा सकेगी तो एक तरीके से ऐवान की जानिब से मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया जाएगा और उसके बाद इमरान ख़ान साहब को इसी ऐवान से दोबारा जिस तरीके से सेनेट के इंतखाबात के बाद एतमाद का वोट लेना पड़ा, वो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। लेकिन वो एतमाद का वोट लेने में भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ के करीबी साथी आगे चल के ये दावा भी करते हैं कि इस सारी सूरत हाल में ऐवान की जानिब से एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया जाएगा और वो नया वज़ीर आज़म 90 रोज़ के अंदर यही मिनी बजट जो है इसे कौमी असम्बली से मंजूर करवाएगा। और बताया गया है कि मार्च अप्रैल में इस मिनी बजट को कौमी असम्बली से मंजूर करवाने के बाद नया वज़ीर आज़म जो है वो मई जून में आइंदा मालियाती साल का जो बजट है 2022-2023 का उसे मंजूर करवाया जाएगा। और बजट की मंजूरी के बाद नया वज़ीर आज़म जो है वो कौमी असम्बली को तहलील कर देगा और कौमी असम्बली की तहलील के बाद मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने लंदन से मिनी बजट के हवाले से अपनी पार्टी को ये डायरेक्शन जारी की है कि जो मर्ज़ी हो जाए, ये मिनी बजट जो है हुकूमत को हमने पार्लियामेंट से कौमी असम्बली से मंजूर करवाने नहीं देना। और आज इस बात की झलक कौमी असम्बली में दिखाई दी है क्योंकि कौमी असम्बली के इजलास से पहले मुश्तरका अपोजिशन की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसका इजलास हुआ है और उस इजलास के बाद आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इस मिनी बजट को और जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो बिल हुकूमत कौमी असम्बली से मंजूर करवाना चाहती है, हम डट जाएंगे, हम लड़ जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन ये दोनों बिल जो हैं इन्हें कौमी असम्बली से मंजूर करवाने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नाज़रीन जो नवाज शरीफ के करीबी साथी का दावा है और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है उनके बयानात अपनी जगह पर, नवाज शरीफ की जानिब से लंदन से भिजवाई गई हदायत अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो मुल्क को माशी हालात का सामना है, अगर उन माशी हालात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि चाहे हुकूमत को जितनी भी मुश्किलात का सामना है, इत्तेहादियों के जो एतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन ये मिनी बजट जो है वो हुकूमत कौमी असम्बली से मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगी और हुकूमत को इस सिलसिले में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि नवाज शरीफ ने लंदन से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़
तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपनी पार्टी को क्या लाइन ऑफ एक्शन दी है। नाज़रीन, नवाज शरीफ की जानिब से अपनी पार्टी का जो एक वर्चुअल इजलास बुलाया गया था, जिसकी सदारत वो ख़ुद कर रहे थे, और उस इजलास में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, मौजूदा अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ मौजूद थे, शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद थे, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, ख्वाजा साद रफ़ीक और भी दीगर पार्टी के रहनुमा मौजूद थे। इस इजलास में नवाज शरीफ की जानिब से अपनी पार्टी को ये कहा गया है कि जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से प्लानिंग की जा रही है, सोच विचार की जा रही है, इस पर भी ज़रा तहम्मुल के साथ सोच समझ के फ़ैसला किया जाए। और साथ ही ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ ये डायरेक्शन जारी की है कि बग़ैर होमवर्क के ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ना लाई जाए, और फोकस जो किया जाए वो मिनी बजट पे किया जाए। और अगर मिनी बजट में इमरान खान इस बिल को मंजूर कराने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि हुकूमत की जानिब से कब ये मिनी बजट जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। हुकूमत की प्लानिंग तो यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर ये मिनी बजट हर हाल में जो है वो मंजूर करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है। आपने सेनेट के इंतखाबात में मार्च 2021 में देख ही लिया था कि हुकूमत बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थी कि उनका जो सेनेट का उम्मीदवार है इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज़ शेख, वो बड़ी आसानी के साथ कामयाब हो जाएगा। लेकिन जब वोटिंग हुई, पोलिंग हुई और गिनती हुई तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेटर मुंतखब हो गए और हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी जो आज की हमारी ख़बर है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने ही वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ आखिर ऐसा क्या बयान दिया है जिसे तमाम सुनने वालों को हैरान करके रख दिया है। तो सबसे पहले उस्मान बुज़दार की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, कौमी असम्बली में, अपना सूबाई असम्बली पंजाब में एक रुकन की जानिब से हुकूमत पंजाब से ये सवाल पूछा गया कि जो मेट्रो बस लाहौर में चलती है, इस मेट्रो बस से कितने मुसाफिर रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तफ़ीद होते हैं और इसका किराया कितना है, और ये प्रोजेक्ट जो है मेट्रो बस का कितने मालियत से जो है वो लगाया गया है। तो जवाब ये दिया गया रुकने सूबाई असम्बली के सवाल पूछने पर हुकूमत पंजाब की जानिब से कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1,37,000 मुसाफिर जो हैं वो मेट्रो बस की सर्विस से मुस्तफ़ीद होते हैं, और किराया जो लिया जा रहा है हर मुसाफिर से वो 30 रुपये किराया लिया जा रहा है। और साथ ही लागत से मुतल्लिक़ ये जवाब दिया गया कि लाहौर की जो मेट्रो बस है उसे 29.61 अरब में तामीर किया गया है। यानी पंजाब हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया है, जो इससे पहले साबका हुकूमत ये कहती रही, वज़ीर आला पंजाब साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ कहते रहे कि हमने 29 अरब के एवज़ जो है ये मेट्रो बस तामीर की है। लेकिन इमरान खान की जानिब से ये एलिगेशन लगाया जाता रहा कि ये 29 अरब में नहीं बल्कि 50 अरब से 60 अरब की लागत से इस मेट्रो बस को तामीर किया गया है। तो इमरान खान साहब के एलिगेशन अपनी जगह पे, उनके बयानात अपनी जगह पर। तो आज हुकूमत पंजाब ने जो पंजाब असम्बली में जवाब दिया है उससे शरीफ ख़ानदान का जो मौक़िफ़ था कि 29 अरब से ये मेट्रो बस तैयार की गई है उसको तक़वियत मिली है, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। और जो इमरान खान के एलिगेशन थे वो तमाम एलिगेशन जो है वो गलत साबित हुए हैं। तो इस तरीके से अपने ही वज़ीर आला ने अपने ही वज़ीर आज़म के जो इल्ज़ामात थे उन्हें गलत साबित किया है, उसे झूठा साबित किया है। इसी तरह से शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया है, लेकिन उनका बयान भी आपको चलो पहले बता देते हैं। शेख रशीद ने आज ये बयान रावलपिंडी में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए दिया, जिसमें उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह फ़ैसला किया है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। तो शेख रशीद तो ये बयान दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ होगी। चंद रोज़ पहले उन्होंने बयान दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमारे ऊपर है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत हैं, इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं। लेकिन शेख रशीद के बयानात अपनी जगह पर, दूसरी जानिब ये देखा गया कि वफाकी वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये बयानात दे रहे हैं कि कोई डील की कोशिशें हो रही हैं और नवाज शरीफ को की सियासत में वापसी के रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब और वफाकी वज़रा जो दीगर हैं शेख रशीद के हट के, वो तो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप शरीफ ख़ानदान को सपोर्ट कर रहे हैं, शरीफ ख़ानदान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं। तो शेख रशीद ने आज वफाकी वज़रा और इमरान खान के बयानात की नफ़ी कर दी है और कहा है
کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر حقیقت کی بات کریں تو نئے ڈی جی عائشہ کی تقرری کا جو معاملہ تھا، اس تقرری کے معاملے پر جو تفریق پیدا ہوئی وہ اتنی شدید ہوئی کہ جو ایک پیج کی بات کی جاتی تھی وہ ایک پیج پھٹ چکا ہے، اور اس ایک پیج کو دوبارہ سے بحال کرنے کی تاحال جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تیسری جو آج کی ہماری خبر ہے کہ موجودہ حالات میں الیکشن کمیشن کیا سوچ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اچانک عام انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کیوں شروع کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس سے متعلق بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ آج الیکشن کمیشن میں ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کر رہے تھے، اور اس اجلاس میں جتنے بھی صوبائی الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، الیکشن کمیشن کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی ہے، اور اس اجلاس سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریوں کا آغاز جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اور آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں اس نقطے پر غور کیا گیا ہے کہ آئندہ جب بھی عام انتخابات ہوں گے تو جو انتخابی عملہ ہوتا ہے اس کی ٹریننگ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ آج کے اس اجلاس میں جو انتخابی عملہ ہوتا ہے اس کی تربیت سے متعلق مختلف جو ماڈیولز ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک نئی مردم شماری کرانے کا اعلان کیا گیا ہے، تو الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ حکومت کی جانب سے کروائی گئی نئی مردم شماری کے ساتھ مشروط ہوں گی۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ۔ جانے سے پہلے دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔